दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आ चुका हूं एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिविल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिससे इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक लिए हैं जो है कवर। कवर क्या होता है? किसी भी आरसीसी मेंबर में कवर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। किसी भी आरसीसी मेंबर में उसके रेनफोर्समेंट को बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए कंक्रीट की जो थिकनेस प्रोवाइड की जाती है उसको बोला जाता है कवर। अब जान लेते हैं कवर के टाइप कितने होते हैं। तो मेनली कवर दो टाइप का रहता है, एक इफेक्टिव कवर और एक क्लियर कवर। अब हम लोग जान लेते हैं इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर होता क्या है। पहला हो गया आपका क्लियर कवर और दूसरा हमारा हो जाएगा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर जो किसी आरसीसी मेंबर है उसका जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है उसके आउटर सरफेस से, उस मेंबर के आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं क्लियर कवर। जैसे ये हमारा एक बीम है, इसका ये जो रेनफोर्समेंट हमारा मेन है, मेन बार ये 20 mm का है, इसका डाया 20 mm, सारे जो है 20 mm के हैं। और ये ऊपर में स्ट्रिप्स इसका प्रोवाइड किया गया है, इसका डाया 8 mm है। स्ट्रिप्स का डाया 8 mm है और इसका जो मेन रेनफोर्समेंट है बीम का उसका 20 mm है। तो क्लियर कवर हमारा हो जाएगा इस मेन रेनफोर्समेंट के आउटर सरफेस से, इस बीम का जो आउटर सरफेस है उसके बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको बोलते हैं कवर। बीम के केस में ये रहता है 25 mm। ठीक है, क्लियर कवर हमारा बीम में जो रहता है वो 20 mm रहता है। अब जनरली लोग करते क्या है, साइड पे क्लियर कवर जो लेते हैं वो टाइज से ले लेते हैं, टाइज या स्ट्रिप से ले लेते हैं। यहाँ से जैसे ये हमारी रिंग हुई यहाँ से मेजर कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। कभी भी जो कवर होता है वो मेन रेनफोर्समेंट से कंसीडर किया जाता है। जैसे ये हमारा मेन बार है, इसके आउटर सरफेस से हम इसका जो कवर है कंसीडर करेंगे। तो बीम के केस में 20 mm होता है, तो हमारा जो क्लियर कवर है वो बीम के केस में कितना हो जाएगा, 25 mm। अगर बाय द वे कोई पूछ ले कि इफेक्टिव कवर इसी बीम का बताइए तो वो कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 25 mm हमारा क्लियर कवर है, प्लस इसमें हमको जो हमारा इफेक्टिव कवर होगा वो मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से कंसीडर किया जाता है। जैसे मेन रेनफोर्समेंट ये हो गया, इसके सेंटर से डिस्टेंस जो होगी उसको बोलेंगे इफेक्टिव कवर। तो हमारा क्लियर कवर था 25 और ये हमारा इसका जो मेन जो रेनफोर्समेंट है उसका डाया है 20 mm, ये है 20 mm। तो इस केस में 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। तो हमारा इफेक्टिव कवर हो जाएगा 35 mm। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में कितना अंतर होता है इस बीम में हम लोग सीख लिए। इसका जो क्लियर कवर हुआ वो 25 mm और इफेक्टिव कवर 35 mm है। अब हम लोग जान लेते हैं कवर जो है प्रोवाइड क्यों करते हैं। किसी भी आरसीसी मेंबर में कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसका पहला रीजन रेनफोर्समेंट को आउटर एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, और कोरोजन और जो कोरोजन और टेम्परेचर से बचाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे हम कवर नहीं प्रोवाइड किया, हमारा रेनफोर्समेंट ऐसे ही हो गया, ये हमारा स्टील हो गया। अगर हम लोग कास्टिंग यहीं तक कर देंगे, इसका कवर बिल्कुल भी प्रोवाइड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये बाहरी सरफेस जो है दिखता रहेगा, सरिया जो है स्टील हमारी दिखती रहेगी। फिर उसमें क्या होगा, कुछ दिन के बाद में जंग लग जाएगी और जंग लगने के बाद में वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर हमारा जो है कमजोर होता जाएगा और फिर बाद में फेल हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि इसमें अगर हम कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो कंक्रीट होगी वो इतने तक ही कवर करेगी इसको, तो कंक्रीट और स्टील की जो बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी। तो उस तरीके से भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वीक हो जाएगा, इसलिए कवर बहुत जरूरी है प्रोवाइड करना। अब हाउ टू प्रोवाइड कवर, कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं। कवर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। अब इस फोटो में जो आप देख रहे होंगे बहुत सारे कवर ब्लॉक, जो उसके लिए कवर ब्लॉक लगाते हैं। कवर ब्लॉक मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाएंगे और हम लोग साइड पे भी बना लेते हैं। 1:2 के सीमेंट मोटर से बन जाता है कवर। और तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये कवर, बहुत सारे कवर ब्लॉक होते हैं, उसका यूज करके हम लोग कवर मेंटेन कर सकते हैं। तो कवर ब्लॉक लगाते कहाँ पर है, यहाँ पे, ये हो गया मेन रेनफोर्समेंट पे लगाएंगे यहाँ पे कवर। जो हमारा मेन स्टील बार होता है वहाँ पे लगाएंगे, यहाँ नहीं। ये हो गया, ये आपका यहाँ पे है, ये कवर ब्लॉक लग जाता है। डिफरेंट साइज के आते हैं, जो जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो कवर ब्लॉक लग जाएगा। 25 का जरूरत होगा 25 का, या 40 का, या जो भी जरूरत होगा वो कवर ब्लॉक आपको लग जाता है वहाँ। अब दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो कवर कितना कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग फुटिंग में और फाउंडेशन में जान लेते हैं। फुटिंग में 50 mm का कवर देते हैं, फाउंडेशन कोई भी हो, फाउंडेशन में भी हम लोग 50 का, जैसे पाइल है हमारा उसमें भी हम लोग 50 mm का कवर देंगे। और कॉलम में 40 mm का देते हैं, बीम में 25 mm का कवर रहता है और स्लैब के केस में 20 mm का कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में इतना कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगर कंडीशन आपका डिफरेंट है, सीवियर है या मॉडरेट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका डिसाइड करेगा कि कवर कितना होता है, लेकिन मिनिमम कवर ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी आरसीसी मेंबर में उसको कास्टिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मेनली बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, इस कवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे। और इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम किसी और टॉपिक पे उससे क्वेश्चन कितने जनरेट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।